स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप सभी से कुछ विशेष सावधानी बरतने की बात करूंगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी से किसी सब्जेक्ट को अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जोड़कर देखने की बात की थी और कहा था इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे और लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके भीतर एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाएगा, यानी कि विश्लेषण क्षमता का विकास हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो तार्किक क्षमता है वह भी मजबूत हो जाएगी, आपका निष्कर्ष बहुत प्रभावी हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यह इतना आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको मुश्किल होगी। शुरुआत में यदि आप ऐसा करना चाहेंगे तो आप किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप किसी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो लिखा है, जैसा लिखा है, आप उसको वैसा ही पढ़ें। उसको शुरुआती चरण में ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर से जोड़ने और करने की कोशिश ना करें। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप विषय को समझने लगेंगे, जैसे जैसे चीज़ों में आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको जोड़ने का स्किल्स, चीज़ों को समझने की जो स्किल्स है, उसका जो कौशल क्षमता है, वह धीरे धीरे अपने आप डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो किसी भी बुक्स को पढ़ने का 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स मैंने बता रखे हैं, उसमें टॉपिक को अलग अलग विषय सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके अपने आप को सुपरमैन या शक्तिमान बनने की कोशिश ना करें। उसको जो टॉपिक जैसा दिया गया है उसको वैसे ही पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जब आपकी उस बुक की 3 रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी अच्छे तरीके से, फिर आप कभी भी उस टॉपिक पर विचार करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उसको अदर सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आप उससे अच्छे तरीके से रिलेट कर जाएंगे, उसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आप शुरुआती चरण में किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को अदर टॉपिक्स, अदर सब्जेक्ट के साथ तब तक जोड़ने की कोशिश ना करें जब तक कि आपको वह टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ जाता। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप समाजवाद पढ़ रहे हैं, यानी कि जब तक आपको समाजवाद समझ में नहीं आ जाता कि समाजवाद क्या है, तब तक आप यह कैसे पता पाएंगे कि समाजवादी सरकार किसे कहते हैं, समाजवादी सरकार किस प्रकार की नीतियां बनाती हैं। समाजवादी जो सरकार होते हैं उसके विकास कार्यक्रम से हम सभी के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। समाजवादी जो सरकार होता है, क्या वह नवाचार में मदद कर सकता है? क्या समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, क्या वास्तव में समावेशी यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको सफल बना सकती है? इस टॉपिक को आप तभी समझ सकते हैं, उस समाजवाद का अपने जीवन पे प्रभाव तभी समझ सकते हैं जब आप कम से कम समाजवाद को ठीक तरीके से पढ़ लें, ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाएं, उसको अच्छे तरीके से समझ लें पढ़कर। तभी जब आप उसकी मीनिंग को अच्छे तरीके से जान जाएंगे, उसको समझ जाएंगे, तभी आप उसको दूसरे से जोड़ पाएंगे। वरना होगा ऐसा कि जैसे आप लाइक किसी को करते हैं, लेकिन पता चला कि आप हाथ पकड़कर कहीं लेके जा रहे हैं, पता चला कि वह हाथ छुड़ाकर किसी और का हाथ आपके हाथ में पकड़ा दिया, आप बिना पीछे देखे उसको घसीटे लेके चले जा रहे हैं। जब आप पेरेंट्स के पास पहुँचे तो पता चला, जब आपने मैरिज का प्रपोज़ल रखा और जब आपने प्रपोज़ल पेरेंट्स ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो वह लड़का कोई और है या वह लड़की कोई और है, तो इस समय चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगी। यानी कि जब टॉपिक पर ही आपकी पकड़ नहीं होगी, जो आप समझ रहे हैं वह ही गलत है, वह ही कुछ अलग है, तो जो आप अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीज़ों से जोड़ेंगे तो वह कैसे सही हो सकता है? तो आपकी संकल्पना, आपका जो दिमाग है, आपका जो कार्य है, वह कैसे सही हो सकता है? आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि जब कोई एक चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हमको 36 इनपुट्स डालने पड़ते हैं, यानी कि उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यानी कि आप फिर से पुराना एग्जाम्पल ले लें, यानी कि आप पसंद किसी और को कर रहे हैं, लेकिन किसी और को आ रहे थे, लेकिन पेरेंट्स के सामने मौजूद कोई और हो गया,
तो उसे गलत साबित करने के लिए, स्वयं को अपना पक्ष रखने के लिए आपको अपनी बातों को किस तरीके से घुमा के रखनी पड़ती है। आप विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ईश्वर ना करे कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई हादसा हुआ हो। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ एक दो और टॉपिक बातों पर चर्चा करके इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। और जब हम फिर सोमवार से लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे तो वह अपने आप में केंद्रित होगा, और मेरी कोशिश होगी कि एक दो लेक्चर्स और अगर चल पाए तो ठीक है, वरना फुल तरीके से वह एक विशेष उद्देश्य को लेकर के लेक्चर्स डिलीवर्स हो जाएंगे। यानी कि आगे के जो लेक्चर्स हैं वह स्पेसिफिक यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेकर के हैं, और विशेषकर उन्हीं पर केंद्रित होगा। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे का प्रोग्राम कैसे बनता है। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा भी कर देते हैं। जो भी चीज़ें आप पढ़ें, किसी चीज़ को आप समझें, जब आप उसे जोड़ने की कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे आज के टॉपिक से जोड़ें। जब आपकी उस टॉपिक पर कमांड बन जाए, तो जब आप उसे प्रेजेंट से जोड़ेंगे, आज की घटनाओं से जोड़ेंगे, आज के एग्जाम्पल से जोड़ेंगे, तो वह चीज़ें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसी प्रकार जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जब आप 3 रीडिंग हो चुकी होती है, तब अगर आप रिवीजन करें तो आप देखें कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या पिछले चैप्टर से कैसे जुड़ा हुआ है। क्या उसका कोई संबंध है पिछले चैप्टर से? पिछले चैप्टर के घटनाक्रम का क्या इस चैप्टर से कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो जब आप पिछले लेक्चर को, पिछले टॉपिक को अगले लेक्चर से जोड़कर पढ़ेंगे और फिर आप कल्पना करें कि इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव हो सकता है, यानी कि आने वाले चैप्टर से इसका क्या संबंध हो सकता है। जैसा कि आजकल एक घटना बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, बाढ़ की, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। इसका एग्जाम्पल एक छोटी सी घटना के साथ दे सकते हैं कि आजकल छोटे बड़े बांध बहुत ढेर सारे देश में बन चुके हैं। बांधों का निर्माण जब देश में हुआ है तब सरकार को यह पता नहीं था कि ऐसी संकट आएगी। जब बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ, बड़े छोटे बांधों का, तो हुआ क्या कि जो जल का प्रवाह था उसको एक जगह पर बांध बना करके रोक दिया गया। जब बांध बना के रोक दिया गया तो बांधों के अंदर क्या हुआ, अवसादों का जमा होना स्टार्ट हो गया। तो जो तली थी यानी कि जो सतह थी उसमें जब ढेर सारे अवसाद जमने स्टार्ट हो गए तो जो बांधों की जो क्षमता थी वह कम होने लगी। साथ ही साथ बांध पे दबाव बढ़ने स्टार्ट हो गए, और बरसात में जब वर्षा की मात्रा तेज़ी के साथ बढ़ जाती है तो बांध पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बांधों से पानी छोड़ना पड़ता है। उससे बहुत व्यापक स्तर पे जनता बेहद परेशान होती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से व्यापक स्तर पे संकट खड़ा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बांध काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इससे जब नदियों को स्वतंत्र तरीके से बहने नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है नदियों का प्रवाह भी बाधित होगा, और जब नदियों को बांधा जाएगा, एक लिमिटेड दायरे में सीमित किया जाएगा, और जब बांधों पर अतिरिक्त पानी इकट्ठा होने से दबाव अतिरिक्त पड़ेगा, तो या तो बांध को खोल करके पानी को बहा दिया जाए तब भी समस्या है, नहीं तो अतिरिक्त जल बांधों को तोड़ करके जब विशाल रूप से संकट क्रिएट करेंगी तब भी एक समस्या है। बांध का निर्माण बेहतर सिंचाई के लिए किया गया था, जल विद्युत परियोजना के लिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिंचाई उपलब्ध कराई जा सके, ऐसे जगह पर सिंचाई की सुविधाएं दी जाए, ऐसे जगह पर बिजली यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी जाए जहाँ पर इनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं कि बांधों का दुष्प्रभाव अलग तरीके से पड़ रहा है। इसका एक सही और सटीक रास्ता सरकार को निकालना होगा, जिससे कि समाधान भी हो जाए और ज़्यादा लॉसेस ना हो। तो यह मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी चीज़ को कैसे जोड़कर समझा जा सके, और यह भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में सरकार बांधों को लेकर के क्या फैसले करते हैं, क्या नीतियाँ बनाती हैं, उसका आने वाले समय में आने वाले विकास पर और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब चीज़ों को जोड़ के देखते हैं, यानी कि आज के घटनाक्रम को, आज की किसी परिस्थिति को प्रीवियस ईयर्स के घटनाक्रम से जोड़ के देखते हैं और उसका आने वाले समय पर प्रभाव की आकलन करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट्स के स्टेप्स का भी एक मूल्यांकन करते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं।
तो दोस्तों, इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं सजेशंस के साथ मैं अपने इस बुक्स को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ें, इस लेक्चर को पूर्ण करता हूँ और इसे समाप्त करता हूँ। जब हम फिर से सोमवार को मिलेंगे, मुलाकात तो हमारी कल यानी शनिवार को भी होगी, लेकिन वह लाइव होगी। उसमें प्रीवियस लेक्चर्स को आपने किस प्रकार सीखा, क्या क्या आपके अंदर बदलाव आया, वह केवल बातों से नहीं, आपके कल के लाइव टेस्ट से भी हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंडली तरीके से बातचीत करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। और जो सोमवार से लेक्चर्स हैं उसको एक नई डायमेंशंस, नई विज़न के साथ फिर से जो आगे जो लेक्चर्स बचे हुए हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स और संदेश के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।